अरे नहीं, सच में मेरे आने से पहले तुम्हारे मामा की जिंदगी में कुछ था भी? इवन नौकरी तक नहीं थी। वो तो मेरी शादी हुई है तब जाके कहीं उनकी नौकरी लगी है। नहीं, वो तो खुद बोलते हैं तेरे आने से ना मेरी जिंदगी में रौनक है, बरकत है। तुझे पता है जब तेरे मामू और मेरी सगाई हो गई थी ना, नहीं अरेंज मैरिज में ऐसा होता है ना कि मिलना तो अलाउ था ही नहीं हमें, तो हमारी बात तक नहीं हो पाती थी। तो तेरे मामू ने ना मुझे चुपके से फोन भिजवाया था। नहीं तो पूछ लियो अपने मामू से। और पता है जब भी वो मुझसे मिलने आते ना, हम छुप छुप के मिलते थे मेरे दोस्त के साथ में, तो तब ना वो मेरे लिए कुछ ना कुछ बना के लेके आते थे अपने हाथों से। कभी राजमा चावल, कभी छोले चावल, कभी कड़ी। अरे नहीं तो मान नहीं तो पूछ लियो अपने मामू से, बताइए। अब तेरे मामू और मेरी तो अरेंज मैरिज थी, और तेरी नानी इतनी चंट कि भाई ने दहेज चाहिए था। अरे अपनी मम्मी को मत बता दी, मैं तुझे बता रही हूँ। भाई ने दहेज चाहिए था। इन्होंने मेरे माँ बाप से साफ सीधी कह दी लड़के को गाड़ी और घर का सारा फर्नीचर देना पड़ेगा। फिर मैंने करी तेरे मामू को कॉल। मैंने तेरे मामू से कही कि आपकी मम्मी ने दहेज मांगा है। तेरे मामू को यूं लगा कि लड़की ना हाथ से फिसल जाए, भाई इतनी अच्छी लड़की तो मिलेगी भी नहीं। तो तेरे मामू ने तो साफ तेरे नाना नानी के आगे कह दिया कोई दहेज नहीं लेंगे, लड़की हमें 2 जोड़ी में भेज दो आप, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं सच में 2 ही बैग लेके आई हूँ। जब तेरे मामू और मेरी शादी को 3 साल हो गए ना, उसके बाद मैंने इनसे कही कि मुझे ना फिर से अपनी स्टडी स्टार्ट करनी है। और इन्होंने अपने मम्मी पापा से कही। तेरे नानी और नानू जो गुस्सा हुए तेरे मामू पे कि हमारे घर की बहुएं नहीं पढ़ती शादी के बाद में। तेरे मामू एक तरफ, तेरे नाना नानी एक तरफ। तेरे मामू ने यूं कह दी मेरी बीवी अगर पढ़ना चाहती है ना तो मैं पढ़ा के रहूंगा, नहीं तभी तो इस घर में पूरे खानदान में सबसे पढ़ी लिखी डबल MA बहू। शादी के पहले ही साल ना तेरे मामू और मेरी इतनी भयंकर लड़ाई हुई, इतनी भयंकर तू मैं हो गई ना कि भाई मैं गुस्सा होकर निकल गई अपनी बहन के घर पे। अब मायके तो मैं जा नहीं सकती थी ना, मम्मी पापा पूछेंगे, तो मैं अपनी बहन के यहाँ चली गई। मैंने तो बात करना ही छोड़ दिया। और तेरे नाना नानी तो ऐसे खुश जैसे कोई लॉटरी लगी हुई है। और तेरे मामू मेरे बिना तो रह ही नहीं सकते, उनका तो खाना ही नहीं हजम होता। अब वो हो गए बेचैन, वो सीधा पहुंचे मेरी बहन के घर पे। उसके बाद मुझे सरप्राइज दिया, रात में डिनर पे लेके गए वो मुझे, तब जाके कहीं मैं